ये आकाशवाणी है। आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी इस कहानी को न सिर्फ प्रेम कथाओं में बल्कि हिंदी की बेमिसाल कहानियों में शामिल किया जाता है। ये कहानी हर अर्थ में एक साधारण प्रेम कहानी लगती है, लेकिन जो याद रह जाता है, या यूं कहें कि जो इस साधारण सी लगने वाली प्रेम कहानी को असाधारण बनाता है, वो है प्रेम में बलिदान होने का साहस। प्रेम इस कहानी का सबसे मुखर स्वर है, लेकिन समर्पण और बलिदान इसकी परिणति। तो चलिए सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी पर तैयार किया गया नाटक उसने कहा था। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक उसने कहा था। अरे मेरे शेरा, पानी वाली पी ले, अभी आएगी सवारी आएगी। अरे भाई सामने वाले। जी बाबूजी। चलोगे क्या? हेलो जी शेरा, चलने के लिए तो खड़े हैं। किधर जाओगे साहब जी? लालुके वाली गली तक। हाँ तो आइए ना, आ जाओ, बैठो, बैठिए, चढ़िए। अरे बचाओ खालसा जी, अरे हटो भाई जी, हटो। अरे भाई, बड़े प्यार से बोलते हो जी। कभी दिल्ली गए हो? नहीं जी नहीं, मैं तो अमृतसर से बाहर कभी गया ही नहीं। तभी चल मेरे घड़े, घड़ा पिसर रही मेरा, टांगा लहरी मेरा। ओए ओए ओए, और रुकना भाई जी, हटो बच्चा हटो, मेरा घड़ा आ रहा है। अरे हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, अरे हट जा पूता प्यारिए, वो मर जा लगी वालिए। लो जी लो, एक सेर गुड़, एक पा हल्दी, अते ये आपके एक सेर ताजे पापड़। और बोलो जी। लाला जी। है जी। एक बात पूछनी थी। ओ एक क्यों जी, चार पूछो जी। कौन सा मुझे तौल के देना है और कौन सा मुझे आपने पैसे दे देने हैं जी? पूछो जी पूछो। लाला जी, कितने पापड़ चढ़े होंगे एक सेर में? है जी, यही कोई 30-40। 30 के 40? क्या है ना जी, अभी तक तो अमृतसर में पापड़ तोल के मिलते हैं, गिन के तो मिलते नहीं जी। है जी, 30 भी हो सकते हैं और 40 भी। मामी ने बढ़िया मंगवाई हैं। पुत्र देना, पुत्र देना। लाला जी दही दे दो। हाँ दही भी देता हूँ पुत्र। और लाला जी, पिछली दफा तो 41 थे, 41। अच्छा जी, 41? हाँ जी 41। इस बार कम क्यों हैं? वो जी है जी। चलो छोड़ो, गिन ही लेते हैं। पापड़ गीले हैं है जी, गिनोगे कैसे? जी आधे आप ले लो, आधे मैं, गिन लेते हैं जी। लाला जी 2 आने की छोटी बढ़िया दे दो ना। देता हूँ पुत्र, तेरे को भी देता हूँ, पहले इसे तो निपट लूँ। देखो जी, आपको एक सेर पापड़ चाहिए थे, वो मैंने आपको दे दिए। है जी, 30 चढ़े के 40, ये तो भाई अब आपको देखना है ना। कर ले जाओ, आराम से लस्सी का गिलास लेकर बैठो, गिनो, आते जाते मुझे भी बता देना। है जी। एले कमाल करते हो लाला जी, सौदा आपसे लिया, पापड़ आपके हैं, गिनूंगा भी तो यहीं, आपको भी तो पता चल जाए कि कितने हैं। अरे कन्नी की दही दे दो लाला जी। तेरे को भी देता हूँ यार, रुक जा। बाबूजी आप समझते क्यों नहीं? अरे इस काम के लिए नहीं बैठा कि आपको गिन गिन के देता रहो। मैंने काम कर दिया, 1 किलो थे मैंने दे दिए। अरे पूरे पैसे दिए हैं। ओहो, गिन लो, आप बैठो यहाँ आराम से, मुझे सौदेबाजी करने दो, बाकी लोगों को भी देना है सौदा। मैंने मुझे पूरा माल चाहिए।
तेरा घर कहाँ है? मगरई। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है तू? अतर सिंह की बैठक में। अच्छा, वो तेल कौन लगते हैं? मेरे मामा। अच्छा, मैं भी अपने मामा जी के साथ रहता हूँ, यहीं आगे गुरु बाजार में। बाबूजी एक बात कहूँ, अगर आप जैसे 2-4 ग्राहक और आ जाए ना तो हो गया मेरा तो बंटा धार। अजी क्या बात करते हो तुम भी, माल पूरा दिया करो ना। फिर शुरू हो गए आप। है हाँ कमाल करते हो आप। अजी, कमाल गिन लो, आप बैठो करते यहाँ पे, हो। बैठो गिन लो अपने आप। दिमाग लेंगे। खराब कर दिया जब से आया भाई। जाऊंगा। अब बोलो क्या चाहिए जी? छोटी वाली बढ़िया 2 आने की। मुझे 1 आने की दही। हाँ देता हूँ। इसका मतलब तो दिमाग ही खराब कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ये लो पुत्र, ये तुम्हारी बढ़िया और ये तुम्हारी दही। ठीक है पुत्र, हैं? जा पुत्र जा, आराम से ले जाना, गिर ना जाए, ओए, ध्यान से जाइयो। मेरी गली आ गई, जाती हूँ। अच्छा, मेरी उधर है, उल्टे हाथ को। ए सुन, तेरी कुड़माई हो गई। धत। अरे घोड़े क्या हो गया मेरे शेरा? अरे हटा जरा। उसका घोड़ा बिगड़ गया है, हट जा, हट जा। अरे वो बच्ची घोड़े के नीचे आ जाएगी। बच गई। इस लड़के ने बचा लिया। अरे कूद गया तांगे के आगे। हाँ, अगर ये न होता तो आज ये लड़की मर ही जाती। हाँ बचा लिया इसने तो। तू ठीक तो है ना? अरे रो काहे को रही है? कुछ नहीं हुआ, आजा, चल चल आजा। अरे तेरे माथे से तो खून बह रहा है। ये इतनी तो रोज लगती रहती है, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे अभी घर पहुंचते पहुंचते ठीक हो जाएगा। पर तू तो ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं आई तुझे? नहीं, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम कहाँ से आ गए थे वहां? तू 3 दिन से कहाँ थी? सौदा लेने भी नहीं आई। तेरा नाम क्या है? लहना सिंह। अच्छा, मेरी गली आ गई, मैं जाती हूँ। अच्छा, मेरी उधर है, उल्टे हाथ को। पता है। सुन, तेरी कुड़माई हो गई। धत। माँ कहती है हल्दी वाला दूध पीना चाहिए चोट लगने पर। तू जरूर पी लेना 4 गिलास हल्दी वाला दूध, चोट तो तेरे को लगी है। क्यों भाई जमादार लैना सिंह, ओए क्या सोच रहा है तू यूं मुंह खोल कर? वजीरे, वो ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई और ऊपर से ये ठंड। लुधियाने से 10 गुना ज्यादा ठंड तो होगी यहाँ। ओ यार लैना सिंह, तू यार हर बात में पिंड की बात क्यों घुसेड़ देता है? ओ यार तू ना लुधियाने की याद मत दिला। वजीरे, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह हो जाऊंगा और हिंदुस्तान से इतनी दूर
फ्रांस की धरती पर जर्मनों से लड़ने के लिए आऊंगा। हाँ भाई, बस सोचा तो मैंने भी नहीं था। अजीब है ये फ्रांस भी, तो जमीन तो यहाँ कहीं दिखती नहीं, और ऊपर से ये जालिम काले काले बादल और ये बर्फ। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए खड़े रहो, ना सावधान ना विश्राम। ओ जर्मन सिपाही तेरी बात का बुरा मान गए यार। अब अगले घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके करते रहेंगे, खंदके हिलाते रहेंगे, 100 गज धरती उछालते रहेंगे हैं। वो भी क्या करें, हमें भी जगाए रखते हैं और खुद भी जगे रहते हैं। ओ इस गैबी गोले से कोई बचे तो लड़े ना वजीरे। जब छोटा था ना, तब नगरकोट के जलजले के बारे में माँ सुनाया करती थी और हम दुबक जाते थे डर के। अच्छा। और हमें हिम्मत देने के लिए कहती थी जलजला तो कभी कभार होता है। हाँ भाई। और यहाँ तो वजीरे हर दिन 25 जलजले होते हैं। मुंडी तो छोड़, अगर खंदक से बाहर साफा या कूनी भी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ये तो है। और पता ही नहीं चलता कि कमबख्त मिट्टी में लेटे हुए हैं कि घास की पत्तियों में छुपे हुए हैं। ओ लैना सिंह, वो 4 तो खंदक में बिता दिए, बस 3 दिन और। भाई परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर फिर 7 दिन की छुट्टी। अरे तो छुट्टियों में भी क्या करेंगे? अरे करेंगे ना, ये जो यार ये अकड़ी हुई हड्डियां है ना, हाँ, उसे ठीक करेंगे। अरे पेट भर के खाना खाएंगे और तान कर सोएंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। अच्छा जी। हाय हाय हाय। भाई क्या मखमली हरी घास है मेम के बाग में, और उस मेम का भी कोई जवाब नहीं है यार। वो कितनी दिलदार है, याद है कितने फल पकड़ा देती है, और दिन भर खाओ, खाते रहो तब भी खत्म ना हो, और बाल्टियां भर भर के, ये भर भर के दूध, और सांस भी लो ना तो पेट में हिलता है। और उसका वो अंदाज, ओए होए ओए होए होए होए, ओए लाख कहो और यार कोई दाम नहीं लेती। कहती है वो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ओ वजीरे चुप कर यार, 4 दिन हो गए पलक तक नहीं झपकी। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वजीरे, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए बस। अगर 7-8 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटो ना, तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकना नसीब ना हो। ये जर्मन संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकना कौन सी बहादुरी है? हाँ भाई। उस दिन जब धावा बोला था तो 4 मील तक एक भी जर्मन नहीं छोड़ा था मैंने। और वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि जनरल साहब ने पीछे हट जाने का हुक्म दे दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों हैं? अरे सूबेदार साहब, आप क्या चल रहा है भाई? अरे यूं खंदक में बैठे बैठे अकड़ के मर जाएंगे हम लोग। लैना सिंह, ये लड़ाई है लड़ाई, और लड़ाई कैसे लड़नी है ये तेरे जैसे जमादार लैना सिंह या मेरे जैसे सूबेदार हजारा सिंह तय नहीं कर सकते। वो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। यहां से दाएं और बाएं 300 मील तक हमारी फौज और जर्मन फौज आमने सामने खड़ी है, और अगर हम उनकी दीवार भेद कर अंदर घुस भी गए तो बस चिट्ठी पहुंचेगी कार और कुछ नहीं होगा, समझा? ये तो आप सूबेदार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इस तरह बैठे बैठे तो बदन की सारी हड्डियां ठंड में अकड़ गई हैं। सूरज निकलता नहीं, और ये खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों जैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो बदन में गर्मी आ जाए। ओए उठ उठ, सिगड़ी में कोयले डाल दे। ओ वजीरे जी, तू 4 जने साथ ले और बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंक। मान सिंह। जी हुजूर। ओ भाई शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का घेरा बदल दे। जी हुजूर। मैं तो पागा बन गया हूँ। चल भाई, वो लग जा जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने के काम में। ले पकड़ भाई, ला अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी डाल दे। ऐसी खाद का पानी पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा वजीरे। हाँ यार, कहता तो तू ठीक है लेना,
वो क्या देश है यार ये भी। ओए होए होए, स्वर्ग है स्वर्ग। और लड़ाई खत्म होने के बाद तो मैं 10 घुमा जमीन यही मांग लूंगा यार, और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे, या वो दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम को? ना 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 भाई ना। ओए अपनी शर्मीली लाड़ी होरा, ओए होए होए होए। ओ भाई, ओ यहाँ वालों की बेहयाई रास नहीं आनी उसको। ओ लेना, ओ यार शर्म क्या चीज है, वो इन्हें क्या पता यार। अजीब चाल है इस देश की। मैं उसे 1000 बार कह चुका हूं कि सिख सिगरेट नहीं पीते, पर वो फिरंगी मेम उसे समझ ही नहीं आता। हर बार सिगरेट पिलाने की हट करने लगती है, सिगरेट जलाकर मेरे होठों में लगाने लगती है। अच्छा। और जब मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। हाँ ये तो है। अच्छा यार, ये तो बता, वो बोधा सिंह अब कैसा है? अच्छा है। कभी कभी सोचता हूं तो अच्छा लगता है। सूबेदार हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह एक ही पलटन में, एक ही साथ मोर्चे पर भी हैं। काश यार, अरे मेरा बेटा भी मेरे साथ होता। पर लेना, हाँ भाई सूबेदार बोधा सिंह के साथ भी कोई रियायत तो करता नहीं। तो उससे ज्यादा ख्याल तो उसके बेटे का तू रखता है लेना। अच्छा लेना, ये बता भाई, रात कैसी गुजरी? बढ़िया। हाँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। आंखें फूट गई है ना मेरी। रात भर तुम अपना कंबल उसे उड़ाते रहते हो और खुद सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। अपनी बारी का पहरा भी देते हो, और जब उसकी बारी आती है तो फिर खड़े हो जाते हो। अपनी तखत पर उसे सुलाते हो और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। बदिया। लेना भाई, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। भाई ये जो जाड़ा है ना, ये जाड़ा नहीं है, ये मौत है, मौत। और सुन, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे। ओ मेरी फिक्र मत कर वजीरे, ओ यहाँ नहीं मरने वाला मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में सर होगा मेरा, और ऊपर होगी मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया। ओ भाई लेना, वो क्या मरने मुरने की बात कर रहा है तू? वो मरे हमारे दुश्मन। वो लेना भाई, बात ये है, तो सूबेदार के बेटे बोधा सिंह का कुछ ख्याल ज्यादा ही रखता है। ओए सब यूं ही अकड़े पड़े रहोगे? और शुरू करो भाई, शुरू करो। चलो उठो यार, उठ जा भाई। ओ दिल्ली शहरों पछाड़ जांदी है, ओ दिल्ली शहरों पछाड़ जांदी है, ओ कर लेना लोगा दा व्यापार मड़िए, ओ कर लेना ना जेड़ा सौदा ताड़िए, कर लेना ओए लाना चटाका कदूए नु, ओए लाना चटाका कदूए नु, बनाया बे मजेदार गोरिए, बनाया मजेदार गोरिए। बोधा सिंह, और ठंड तो नहीं लग रही? ठंड तो आपको लग रही होगी लेना सिंह जी, अपने दोनों कंबल और कोट तो आपने मुझे उड़ा दिए। ओ मुझे नहीं लग रही ठंड वंड। तू ठीक है ना? हैं? हाँ, जरा एक घूंट पानी पिला दीजिए। ओ हाँ, अभी पिलाता हूँ, रुक। ओ मुँह खोल। बोधा, तेरा बदन तो बंदूक की गोली की तरह तप रहा है। हैं? कपकपी सी हो रही है, रोम रोम में झंझनाहट सी हो रही है, दांत भी बज रहे हैं। एले पकड़ा, मेरी जर्सी पहन। आपकी जर्सी? फिर आप क्या पहनोगे? और तू देखता नहीं मेरे पास सिगड़ी है, और मुझे तो वैसे भी गर्मी लग रही है। ये देख पसीना आ रहा है मुझे, देख। बकवास ना कीजिए, मुझे नहीं पहननी कोई जर्सी वर्सी। 4 दिन से आप 8 पहर मेरे लिए। ओए ओ मैं तो भूल ही गया था, ओ मेरे पास तो दूसरी गर्म जर्सी भी है, वो आज सवेरे मिली है।
ओ गुरु भला करे इन विलायती मेमों का। ओ बढ़िया गरम गरम जर्सियां बुन बुन कर भेज रही हैं। ओ मैं वो पहन लूंगा। ओ तू ये पहन पहन। ओ मेरे सूबेदार का मुंडा है तू, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पहन पहन। आपसे बहुत छोटा हूँ पर सब समझता हूँ। लैना सिंह जी, रब्दी सो, आपके पास दूसरी जर्सी है? ओ और नहीं तो क्या, वो झूठ क्यों बोलूंगा। ये ले, ओ पहन ले इसको, पहन ले। वाह, लेट जा। अब थोड़ी देर सो जा। सो जा आराम से, मैं पहले पढ़ूं और तू सो जा। शाबाश। सूबेदार हजारा सिंह, बाहर आओ। लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर। सूबेदार हजारा सिंह, हमें इसी वक्त दामक बोलना होगा। जी हुजूर। यहाँ से मील भर दूर पूर्व में एक जर्मन खाई है। उसमें 50 के तकरीबन जर्मन होंगे। जी हुजूर। ध्यान से सुनो। पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़ दो और बाकियों को साथ लेकर अभी निकलो और वहां पहुंचो। याद रखना, तुम्हें जर्मनों की कंदक पर कब्जा करना है। जी हुजूर। और कंदक पर कब्जा करने के बाद जब तक दूसरा हुक्म नहीं मिले वहीं डटे रहना है। हम यहाँ रहेगा। जो हुकुम हुजूर। लैना सिंह आपके पास में रहेगा हुजूर। साथियों तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। जी चलो भाई, चलो। बंदूक उठाओ। बोधा, तू लेटर है, हम जाएंगे। बोधा सिंह नहीं जाएगा। वजीरा सिंह, लैना सिंह, तुम दोनों यहीं रहोगे। लेकिन सूबेदार साहब। लैना सिंह। ठीक है सूबेदार साहब। मलकीत सिंह, ज्वाला सिंह। जी जनाब। गुरदेव सिंह। जी जनाब। चलाना करो। बोले सोनिहा। सत श्री अकाल। बोले सोनिहा। सत श्री अकाल। Good. ठंड बहुत है। जी। लो सिगरेट लो। लाओ साहब। मुझे सिगरेट पिला रहा है सिख को। ये कौन है? ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब तो नहीं हो सकता। जरा करीब से देखता हूं। हुजूर, सिगरेट ले लीजिए। बहुत ठंड है। ओए, ये तो कोई और है। हमारे वाले लेफ्टिनेंट साहब तो 5 साल से हमारी रेजिमेंट में हैं। अंधेरे में किसी को पता ही नहीं चला कि ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में उड़ थोड़ी ना जाएंगे, और उसकी जगह ये कैदियों जैसे कटे बाल। नहीं, इसने तो शराब भी पी रखी है। जरा जांचता हूं इसे। साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्यों? लड़ाई कदम होने पर। क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं आया? नहीं साहब, शिकार करने का जो मजा हिंदुस्तान में है वो यहाँ कहाँ। साहब, याद है जब हम पिछले साल लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे?
अच्छा वो हाँ आई रिमेम्बर वही जहाँ आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के चक्कर में पीछे छूट गया था। यस हाँ। हाँ अरे वो है ही ऐसा। और साहब याद है वो नीलगाय जो हमारे सामने से निकली थी? उतनी बड़ी नीलगाय मैंने जिंदगी में नहीं देखी साहब। और साहब आपकी बंदूक से निकली वो गोली, वाह साहब क्या निशाना था आपका। आपकी गोली उसके कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। वाह वाह वाह। सच कहूं साहब आप जैसे अफसर के साथ शिकार खेलने का मजा ही और है। यस यहाँ सही साहब। आई रिमेम्बर साहब उस नीलगाय का सर शिमला से तैयार होके आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ना साहब? ओह लैना सिंह 2 फुट के नहीं 2 फुट 4 इंच के थे। ओह अच्छा। आज तुमने सिगरेट नहीं जलाई? हाँ जलाता हूँ साहब, मैं DSL ही लेके आया खंदक से अभी आया। ये तो कोई बहरूपिया जर्मन है जो हमारा लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया है। तुरंत कुछ करना पड़ेगा। वजीरे उठ जल्दी। अरे अब कौन सी कयामत आ गई, थोड़ी देर सो लेने देना भाई। वजीरे भयानक आफत आ गई है, उठ जल्दी। आफत? हाँ ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं कोई जर्मन है। क्या? चुप धीरे बोल। हमारे लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या जर्मनों ने उन्हें कैद कर लिया है और उनकी वर्दी पहनकर ये जर्मन आया है। और अंधेरे की वजह से सूबेदार ने इनका मुंह नहीं देखा, सिर्फ वर्दी देखी। अरे मैंने देखा, बातें भी की। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने के लिए सिगरेट दी। अब क्या करें? अरे हम सब मारे जाएंगे अब। धोखा हो गया हमारे साथ। सूबेदार साहब और हमारे साथी उधर कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ हमारी खंदक पर दुश्मन का धावा हो जाएगा। अरे उठ जल्दी कर। अपनी पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ के जा। अभी वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार साहब से कहना एकदम लौट आए। और ये जर्मन खंदक की बात झूठी है। अरे जाओ जल्दी। ठीक है। खंदक के पीछे से जाओ, ध्यान से, पत्ता भी नहीं खड़के। और जल्दी कर, तब तक मैं इसे बातों में उलझा के रखता हूँ। जाओ। लेकिन लैना, हुक्म तो यहीं रहने का। ऐसी की तैसी हुक्म की, ये मेरा हुक्म है। जमादार लैना सिंह का जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, समझा? लेकिन यहाँ तो तुम 8 ही बचोगे। 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। जल्दी जा, मैं इस नकली लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। ठीक, जाता। के देखता हूं ये नकली लेफ्टिनेंट यहां क्या कर रहा है। अरे ये तो जेब से 3 छोटे गोले निकालकर जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ रहा है और तीनों में एक तार बांध दिया। अरे ये तो हमारी खंदक उड़ाने की तैयारी कर रहा है। जुड़ी हुई तारों के आगे जो इसने सूत का गुच्छा लगाया है उसे सिगड़ी के पास रख दिया है। अरे ये तो DSL ही निकाल रहा है, गुच्छे में आग लगाने जा रहा है। तेरी तो लगता है बेहोश हो गया। कहीं गर्दन की हड्डी बराबर तो नहीं हो गई इसकी। इसने तो आज हमारे घरों पर पलटन की चिट्ठियां भिजवाने का काम कर देना था। सबसे पहले गोले निकाल दूं।
अब इसके पैर बांध देता हूं। इसकी तलाशी लेता हूं। अरे ये क्या है? लिफाफे और एक डायरी, ये भी रख लेता हूं। क्यों लेफ्टिनेंट साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आज तो ढेर सारी बातें सीखी मैंने। ये सीखा कि सिगरेट पीते हैं, और ये भी सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है। बोल, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। और ये भी कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। तेरी तो और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। अरे ये तो बता, ऐसी साफ उर्दू सीखी कहां से है? और खोते, और हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैन 5 लफ्ज भी नहीं बोलते। ओए चलाक तो है तू, पर माजे का ये लैना सिंह और लेफ्टिनेंट साहब के साथ 5 बरस से है। चुप कर। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए जो तेरे पास। ओए गया। ओए तो के बाद मुझे लगा ठंड बहुत है, और इसलिए जेब में हाथ डाल रहा है। कम वक्त के पास पिस्तौल भी थी। ओए मेरा पट चीर के निकल गई गोली। ओए क्या हुआ? क्या हुआ? ओए कुछ नहीं। ओए पागल कुत्ता आया था, मार दिया। ओए लैना सिंह, तुम्हारी जांघ से खून निकल रहा है। लैना सिंह जी, ये साफा बांध देता हूँ। हाँ। दिखाइए, खून निकलना बंद हो जाएगा। संभालिए अपने आप को। अब ठीक है। अब सब एक बात ध्यान से सुनो। किसी भी वक्त हमारी खंदक पर जर्मन सिपाहियों का हमला हो सकता है, और अपनी अपनी बंदूकें संभालो जल्दी। लैना सिंह जी, हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। ये 70-75 है और हम सिर्फ 8। जब तक जिंदा है तब तक तो रोक ही सकते हैं। ओए सूबेदार साहब एकदम सही टाइम पे पहुंचे हैं, और अब इनकी खैर नहीं, और आगे से हम पीछे से सूबेदार साहब। ओए पता नहीं इन जर्मनों को 2 चक्की के पाटों के बीच पिसने वाली कहावत का पता है कि नहीं?
ज्ञान शिक्षा दी फौज आई, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। मैं पूछ मत, इतने तेज तो मैं तब भी नहीं दौड़ा था जब मेरा प्यो मेरे पीछे लठ लेके दौड़ा था। ओए फ्रांस की मिट्टी है भी तो अजीब सी, मन मन भर मिट्टी मेरे बूटों से चिपकी हुई थी, पर मैं दौड़ता रहा। बच गए आज तो। ओए वजीरे, अपने कितने साथी? जी 15। और दुश्मन के? जी 63। शाबाश शाबाश बहादुर शेरों। ओए सिख पलटन की आन पर तब्बा नहीं लगने दिया तुमने, शाबाश। सूबेदार साहब, आपके कंधे से गोली आर पार निकल गई लगती है। अरे कुछ नहीं हुआ। लैना सिंह? जी सूबेदार साहब। आज तू ना होता तो सांव आई गुरु थी, हम सब मारे जाते। आप इधर चलिए, इधर से आइए। उधर डॉक्टर साहब चलिए, आइए। हाँ। अरे आइए, अभी हल्की पट्टी और दवाई किए देते हैं, सुबह होते होते फील्ड अस्पताल पहुंच जाएंगे। घायलों को इस गाड़ी में बिठाओ और लाशें उस दूसरी गाड़ी में रखेंगे। ठीक है। लैना सिंह, और भाई तू भी अपने पट्टे में पट्टी बंधवा ले। सूबेदार साहब, हल्की सी तो चोट है, मांस भर फटा है, बस ठीक हो जाएगा। बोधा की तबीयत बहुत खराब है, अब मैंने उसे गाड़ी में लिटा दिया। आप जाओ। नहीं, मैं तुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, मैं नहीं जा रहा। आपको बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की कसम है। सूबेदार साहब, आप जाओ इसी गाड़ी में, आप जाओ। क्यों तू? और तू? अरे मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और वो जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल उतना बुरा नहीं है। और देखो, मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हूं, और वो वजीरा सिंह भी तो मेरे पास ही है। ठीक है, पर मेरा तुझे ऐसे छोड़ के जाने को मन नहीं करता लैना सिंह। सूबेदार जी, आपको बोधा और सूबेदारनी की कसम, बोधा गाड़ी में लेट गया, आप जाओ। तू भी कैसी कसमें देता है? सूबेदार जी, जब सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो ना, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी को कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने कर दिया, कह देना। लैना, तूने मेरे और बोधा दोनों के प्राण बचाए, लिखना कैसा? और साथ कार चलेंगे, तू साथ में चलना और अपनी सूबेदारनी को तू ही बता देना है उसने क्या कहा था तुझे करने को। सूबेदार साहब आ जाइए। लैना सिंह, चलता। सत श्री अकाल। मैंने जो कहा वो लिख देना जी, और कह भी देना। जरूर। अपना ख्याल रखिए। वजीरे, ओए वजीरे, हाँ जी। वो पानी पिला दे। ओए अच्छा। ओ ते मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो गया। ओए अच्छा जी, अच्छा जी। ए सुन,
तेरी कुड़माई हो गई। धत तुम कहाँ थी पिछले एक हफ्ते? वो घर से निकली नहीं तू? बीमार थी क्या? नहीं, अब मेरी गली आ गई, जाती हूं मैं। अच्छा, मेरी गली उधर से उल्टे हाथ को है। पता है। सुन, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, हो गई। कब? कल। तेरे को ये रेशम से कड़ा हुआ सालू दिखाई नहीं देता? फौजी हो गया लैला, सिख राइफल में भर्ती हो गया, गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका। जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वास्ते 7 दिन के लिए आया है। फौज में हूँ माँ, ऐसा ही होता है। पर 7 दिन रुक कहाँ रहा है? तेरे आते ही ये मुई 2-2 चिट्ठियां आ गई और तू सामान बनकर जाने को खड़ा हो गया। क्या लिखा है इनमें? माँ, ये वाली रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि फौज लाम पर जा रही है, फौरन चले आओ। और ये वाली सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि वो और उनका बेटा बोधा सिंह भी लाम पर जा रहे हैं और मुझे अपने घर से होते हुए आने को लिखा है। सूबेदार बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ना नहीं कर सकते। और रास्ते में उनका गांव पड़ता है और वहां से हम इकट्ठे ही लाम पर निकल जाएंगे। ठीक है। सत श्री अकाल माँ। जी तरह पुत्र। अच्छा चल, चाह तो पी ले। परोठा भी खा। अच्छा सुन, कल सुबह 8 बजे की बस से निकलेंगे हम। जैसा हुक्म सूबेदार जी। हाँ सुन जी भाई, सूबेदार ने तेरे को जानती है? मेरे को जानती है? हाँ, मैं भी हैरान हो गया जब उसने बताया मुझे। बुला रही है तेरे को, जा मिल अंदर। अच्छा कमाल है, सूबेदार नहीं मुझे जानती है।
कैसे? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर वाले आकर रहे नहीं। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। पहचाना मुझे? नहीं। अमृतसर, वो लड़की जिसको तू छेड़ा करता था, जब मिलता था तब पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, और मैं भाग जाया करती थी। और फिर एक दिन सुन, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, हो गई। कब? कल। तेरे को ये रेशम से कड़ा हुआ सालू दिखाई नहीं देता? तुम? हाँ, मैं। वजीरे। हाँ जी। पानी पिला दो। अच्छा जी। पता है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। अच्छा सुन, मेरा एक काम करेगा? हाँ जी, बोलो। सूबेदार जी को सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, और अब नमक हलाली का मौका आया है। पता नहीं सरकार ने हम टीवियों के लिए एक घंगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। सुन, मेरा एक ही बेटा है, पिछले बरस ही फौज में भर्ती हुआ, और अब दोनों लड़ाई पर जा रही है। यही दोनों मेरी जिंदगी है। तुझे याद है तुझे? एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, और उस दिन तूने मेरे प्राण बचाए थे। खुद घायल हो गया था, पर मुझे एक खरोच भी नहीं लगने दी थी। आज भी सिर्फ तू ही है। हाँ, जैसे मुझे उस दिन बचाया था, वैसे ही इन दोनों को बचाना। ये मेरी भिक्षा है, मेरी भिक्षा। मैं तेरे आगे अपना आंचल पसारती हूँ, अपना आंचल पसारती हूँ। ओए बिना के तू, ओए बिना के, ओए मैं करूँगा, मैं करूँगा। लेना, तू रो रहा है और ये बड़बड़ा रहा है। वजीर, वो पानी पिलाया। पानी ले पानी पी। लेना सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे तेरी पसली में गोली लगी है, सूबेदार को पता नहीं चले इसलिए तूने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से ढक लिया और साफा से कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को पता नहीं चला कि तू
ये तूने क्या किया लैना? क्यों किया? उसने 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 कहा था, उसने कहा था। लैना, लैना, लैना। हाँ कीरत सिंह, कीरत मेरा भाई। नहीं 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 लैना, नहीं लैना, अपने पट पर मेरा सर रख ले। लैना सिंह, लैना। हाँ अब ठीक है। ओ पानी पिला दे। पानी? ले पानी ले। लैना। हाँ अब ठीक है। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है ना, उतना ये आम का पेड़ भी है। वो याद नहीं है क्या, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। लैना सिंह, लैना, लैना सिंह। ओए ओए ओए, लैना, 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 लैना सिंह, लैना सिंह, लैना सिंह, लैना सिंह। कुछ दिनों बाद अखबार के कोने में एक खबर छपी। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। युद्ध में घायल होकर मरा 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह। उसने कहा था। अभी आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी पर तैयार किया गया ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे उमेश दीक्षित, SM शरीफ, दिनेश वर्मा, जगदीश दुआ, कमल साथी, बाबला कोचर, ऋषि उनियाल, नितिन भसीन, आशा ब्राउन, सुनीता ठकराल, अनुराग अरोड़ा, मासीफा परवेज और ईशान शर्मा। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था। रेडियो नाट्य रूपांतर और निर्देशन था विनोद कुमार का। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।